नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानियाँ। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। पुराने समय की बात है। एक गांव में सुलोचन नाम का एक किसान रहता था। गांव में ही खेती बाड़ी करके वो अपना गुजर बसर करता था। सुलोचन के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे और दोनों ही बेटे थे। बड़ी मेहनत करके वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, परंतु पिछले 2 सालों से गांव में बारिश नहीं हुई, इसलिए सूखे जैसी हालत बन गई थी। बहुत से परिवार गांव छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए थे। सुलोचन की हालत भी अब बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। एक दिन उसने भी वो गांव छोड़कर चले जाने का इरादा किया, परंतु पत्नी ने कहा, यहाँ हमारा अपना घर है, खेत खलियान है, उनको छोड़कर कैसे चले जाएं? सुलोचन ने कहा, जब खाने को ही नहीं होगा तो जिंदा कैसे रहेंगे? हम सब कल ही यहाँ से चले जाएंगे। अगर जिंदा रहे और किस्मत में हुआ तो कभी वापस जरूर आएंगे। इस इरादे से वह परिवार गांव छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई और रास्ता भी काफी जंगली था। उन्होंने सोचा वृक्ष के नीचे ही रात गुजारी जाए। सुलोचन ने अपने बड़े लड़के को लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए कहा और छोटे लड़के को पानी भरकर लाने के लिए कहा। पत्नी को चूल्हा लगाने के लिए कहा और वह खुद उस जगह की सफाई करने लग गया जहां वो रुके थे। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लग गया। वृक्ष के ऊपर एक हंस रहता था। वह उन्हें देखकर सोचने लगा, ये कितने मूर्ख हैं। इन्होंने चूल्हा तो जला लिया, मगर इनके पास पकाने को तो कुछ है ही नहीं। हंस ने सुलोचन से पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? सुलोचन ने कहा, तुझे मारकर खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? सुलोचन ने कहा, हमारे पास ना ही पैसे हैं और ना ही सामान है, तो क्या करें? हंस अब सोच में पड़ गया। इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है, सब कर्मशील हैं, मुझे तो ये खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे छोड़ दोगे? सुलोचन ने कहा, हाँ जरूर छोड़ देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूँ। हंस उनको थोड़ी दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहाँ से निकाल लो। उन्होंने गड्ढा खोदा और वहां से धन निकाल लिया। हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए और एक ही दिन में खूब मौज से रहने लग गए। अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पड़ोसी ने जब ये सब देखा तो वह सोचने लगा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया है। पड़ोसी ने सुलोचन के छोटे बेटे को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहाँ से और कैसे आया। पड़ोसी के भी 2 बच्चे थे। उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई और चल दिए। उन्होंने भी उसी वृक्ष के नीचे डेरा लगा लिया। उस आदमी ने अपने बड़े लड़के से कहा, बेटा जाओ तुम लकड़ियां लेकर आओ, और छोटे से कहा, तुम पानी लेकर आओ। परंतु दोनों बेटे आनाकानी करने लगे। वो दोनों एक दूसरे को काम सौंपने लगे। कुछ ही पलों में उनमें तू तू मैं होने लगी। तो उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा कि वह चूल्हा लगाए, तो पत्नी ने भी कह दिया, मैं बहुत थक गई हूँ। थक हार कर उस आदमी ने अकेले ही पानी लाया और लकड़ियां इकट्ठा की और पानी गर्म करने रख दिया। पेड़ के ऊपर बैठा हंस ये सब देख रहा था।
हंस ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारे पास खाने को तो कुछ है नहीं, फिर पानी क्यों गर्म कर रहे हो? आदमी बोला, तुझे मारकर खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ। तुम मुझे क्या मारोगे? तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्होंने दूसरों को जीतना होता है वे खुद नहीं लड़ते। और इस तरह से वह परिवार वापस अपने गांव लौट गया और उन्हें समझ में आ गया कि परिवार की एकता से ही खुशियां प्राप्त की जा सकती हैं। संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वे मिलकर चलते हैं और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। धन्यवाद।